Hello everyone, a very good evening to all the viewers right now. My name is Siddhant Singh and I'm one of the faculty and a mentor at Legal Edge. So guys, आप लोग थंबनेल देख के टाइटल देख के सोच रहे होंगे कि अब क्लैट 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए क्या नया अपडेट आ गया है और लीगल एज अगर ये वीडियो लेके आ रहा है तो कुछ तो बड़ी बात होगी। तो यस गाइस, ये एक बहुत ही बड़ी खबर है जो कि 1 मार्च को नोटिफाई किया था एक नेशनल लॉ कॉलेज ने। एंड आप सब लोग को इसी लॉ कॉलेज से कुछ ना कुछ एसएमएस भी आ रहे हैं एंड आप लोग परेशान हो रहे हैं कि सर क्या हम लोग के लिए ये कोर्स है, क्या हम इसके लिए एलिजिबल हैं, कौन इसमें अप्लाई कर सकता है, ये कोर्स का स्ट्रक्चर क्या है, इसकी फीस क्या होगी, इसमें हम अप्लाई कैसे कर सकते हैं, प्लीज इसके बारे में सर हमको बता दीजिए। एंड हर बार की तरह लीगल एज यहां पे आप लोग के लिए एक इंफॉर्मेटिव वीडियो लेके आ गया है। सो गाइस, मैं आप लोग को इस वीडियो के थ्रू सारी चीजें, जितनी भी सवाल जो आप लोग के दिमाग में है, उन सब के जवाब मैं आप लोग को दूंगा। कुछ क्वेश्चंस जो अनआंसर्ड अगर रह जाते हैं, जो हम शायद क्वेश्चन टच ना कर पाए, आप लोग प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन करना, प्लीज प्लीज प्लीज। चलिए, सो गाइस, इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और ये बड़ा अपडेट क्या है। सो हेयर वी आर विद द अपडेट एंड द नोटिफिकेशन डेटेड 1 मार्च को आया था एंड जिसके एप्लीकेशन चालू हुए हैं अभी ही कुछ दिन पहले, दैट इज 6 मार्च 2023 से, जो महाराष्ट्र नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी नागपुर से आ रहा है। तो इन लोगों ने ये वाला जो कोर्स है, दैट इज बीए एलएलबी ऑनर्स इन एजुकेशन एंड जस्टिसिंग का जो एक कोर्स है, ये कोर्स स्पेसिफिकली लेके आए थे इन द ईयर 2021 में। सो 2021-22 का बैच आ चुका है ऑलरेडी, इट इज गोइंग ऑन एंड नाउ इट इज फॉर 2023 के लिए। अब ये स्पेसिफिकली कोर्स किन के लिए होता है, क्लियरली अगर आप नाम देखोगे कि ऑनर्स इन एजुकेशन एंड जस्टिसिंग में जाना चाहते हैं, दैट इज इक्विपिंग टू एंटर जुडिशरी के लिए है। तो क्या सर ये वाला अगर हम कोर्स में एंटर कर जाते हैं तो हमें जुडिशरी के लिए कोई एंट्रेंस नहीं देना पड़ेगा? ऐसा कुछ नहीं है, ये आपको प्रिपेयर करता है। स्पेसिफिकली ये नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी है जो इस कोर्स से आपको जुडिशरी में एंटर करने के लिए प्रिपेयर करते हैं। इनके कोर्स का जो करिकुलम है, इसमें आपको कुछ मैंडेटरी इंटर्नशिप्स भी दी जाती हैं। जैसे नॉर्मल नेशनल लॉ कॉलेज में इट्स ऑप्शनल, आप चाहो तो इंटर्नशिप करो या आप इंटर्नशिप नहीं भी करोगे चलेगा, बट इसमें एक मैंडेटरी इंटर्नशिप है जो आपको अंडर द गार्जियनशिप ऑफ हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस से। तो ये तो खुद में ही बहुत बड़ी बात हो जाती है, आप सब लोग समझ भी पा रहे होंगे। तो यहां पे एक बेसिक सा ब्रीफ यहां पे दिया गया जो मैं आपको ऑलरेडी बता पा रहा हूं, दैट इज ये एक रेसिडेंशियल डिग्री कोर्स है विच एम्स टू इक्विप द स्टूडेंट्स विद द क्रिटिकल लीगल थिंकिंग फॉर एंट्री लेवल ऑफ जुडिशरी। मतलब आप सक्सेसफुल लॉयर बनो, आप एडवोकेसी में जाओ एंड देन व्हेन यू वांट टू गेट इनटू द जुडिशरी, तो ये बहुत ही सही स्टेप क्लैट के बाद आप लोग के लिए रहेगा। अब इसकी एलिजिबिलिटी क्या होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग ध्यान से देखेंगे। और ये जो नोटिफिकेशन है ये आप लोग को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वरी नॉट, वहां से भी आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। मैंने कुछ कुछ पार्ट्स को हाईलाइट करके रखा हुआ है सो दैट आप सब लोग की नजरें उस पर डायरेक्टली चली जाएंगी। तो ये किन लोगों के लिए एलिजिबल है गाइस, यहाँ क्लियरली है, जिन्होंने अभी ही हाल ही में 3 महीने पहले दिसंबर में 18 दिसंबर 2022 को क्लैट 2023 का एग्जाम लिखा है। अभी इनने कोई भी कट ऑफ के बारे में नहीं बात करी, बट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 2 इयर्स के बेसिस अपन शायद एक सजेस्टेड फिगर देंगे, बट अगेन इट्स अ सजेशन नॉट अ फाइनल थिंग कि ये कट ऑफ यही होता है, ठीक है। तो क्लैट 2023 का एग्जाम आपने क्लियर कर लिया है, मस्ट हैव कंप्लीटेड हायर सेकेंडरी 10+2 एंड इक्विवेलेंट डिग्री विद अ 45 मिनिमम परसेंटेज और एन इक्विवेलेंट। एंड अगर आप कोई कैटेगरी के तो 40%, जो कि हर बार मेजरली कैटेगरीज के लिए एलिजिबिलिटी होती है। नेक्स्ट जो है इंडियन सिटीजन जरूरी है। एंड जो इंपॉर्टेंट पार्ट बनता है एंड में, जो एंड के साथ उन्होंने लिखा है कि भैया आप 20 साल से ज्यादा की उम्र वाले नहीं होने चाहिए। मतलब आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, अगर आप इसमें बॉर्न हुए हो तो ही भाई आप एलिजिबल हो, नहीं तो आप एलिजिबल नहीं होगे। तो गाइस देख लो, एलिजिबिलिटी में फॉल होते हो तो ही इसके लिए जाना चाहिए। इनटेक रिजर्वेशन सिर्फ 60 सीट्स का है, सीट्स कम है, बट गाइस अगर ये अपॉर्चुनिटी मिलती है, आप इसको क्रैक कर पाते हो, तो व्हाई नॉट, यू मस्ट गो फॉर दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो यहाँ पे कैटेगरी वाइज दिया गया है, सिंस महाराष्ट्र बेस्ड है तो दे हैव कैटेगराइज्ड थ्रू महाराष्ट्र डोमिसाइल के बेसिस पे इनने सारी कैटेगराइजेशन दे दी गई है। एंड अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए 23 सीट्स हैं, जो लास्ट ईयर भी
इतना ही सीट इनने रखा है। टोटल 60 सीट्स हैं जो जिसका ब्रेकअप इनने यहाँ पे दे दिया है। तो आप जिस भी टाइप की कैटेगरी में फॉल होते हो उनके लिए कितनी सीट्स है वो यहाँ पे क्लियरली मेंशन कर दी गई है। ठीक है, अब आगे जो अपन देखते हैं ये कोर्स का स्ट्रक्चर। तो ये इनने पूरे जो अपने 5 डिफरेंट डिफरेंट ईयर हैं, मतलब टोटल 10 सेमेस्टर का इन्होंने अपना ब्रेकअप दे के रखा हुआ है। अगर आप इनके करिकुलम, जो कोर्स करिकुलम में आप देखोगे, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स हैं गाइस जो शायद थर्ड या फोर्थ ईयर में बच्चों को पढ़ाए जाते हैं, बट यहाँ पे वो फर्स्ट या सेकेंड ईयर में भी सेकेंड ईयर में शिफ्ट हो गए। मतलब ये बच्चे को जुडिशरी के पॉइंट ऑफ व्यू से ही प्रिपेयर करते हैं। अगर आप यहाँ पे एक सब्जेक्ट की बात करूं, यहाँ पे पॉलिटिकल थॉट के बारे में बात की जाती है, यहाँ पे लोग अक्सर पॉलिटी की पढ़ाई तो करते हैं, बट वहां पे पॉलिटिकल थॉट के बारे में भी सब्जेक्ट दिया गया। ऐसे बहुत सारे अलग अलग सब्जेक्ट का मिक्सचर है। एंड इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे अट्रैक्टिव लगती है कि 10वें सेमेस्टर में अप्रेंटाइनशिप ये कंपलसरी मैंडेटरी इंटर्नशिप है जो बच्चों को करनी पड़ती है। एंड एक और पॉइंट जो मैं आपको इसमें समझा देता हूं, देखो सब्जेक्ट्स तो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट बन ही जाएंगे आगे आने वाले टाइम में जब आप कॉलेज में एंट्री कर लेते हो। इंपॉर्टेंट चीज जो इसमें बनेगी दैट इज हर सब्जेक्ट के कुछ ना कुछ क्रेडिट्स है। मतलब इस सब्जेक्ट को क्लियर करने के बाद यू गेट सर्टेन नंबर ऑफ क्रेडिट्स। इन सारे क्रेडिट्स को अचीव करने के बाद जो आपको टोटल क्रेडिट अचीव करने हैं दैट इज मैंडेटरी 210 क्रेडिट्स आपके पास होने चाहिए। मतलब एग्जाम क्लियर करने के बाद जब आपको ये उस पर्टिकुलर ईयर से क्रेडिट्स जो आपको मिल पाएंगे, ये मिनिमम है जो आपको मैंडेटरी लेना है। बट अगर जैसे यहां लिखा है ना कि आप कोई भी दूसरे अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज से भी अगर क्रेडिट्स मिलते हैं एंड एक्स्ट्रा क्रेडिट कोर्सेज भी अगर आप लेना चाहो तो वो आप ले सकते हो, बट ये मिनिमम जो इनके करिकुलम में आपको करना पड़ेगा। तो इसकी सीरियसनेस थोड़ी ज्यादा रहती है क्योंकि आपको देखो स्टार्टिंग में मैंने बताया था हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस खुद इसका पार्ट बनते हैं, जो आगे आने वाले इंटरव्यूज में भी उसके पार्टिसिपेंट्स बनेंगे जो वहां इंटरव्यूअर के तौर पे रहते हैं। नेक्स्ट इसमें मैंडेटरी इंटर्नशिप है। इंटर्नशिप के बारे में बता दिया गया दो अलग अलग कैटेगरी में। एक तो इंटर्नशिप विद एजेंसीज वेयर इन द इन्वॉल्वमेंट ऑफ जुडिशियल फंक्शन आर अपेरेंट बट नॉट डायरेक्ट। मतलब जुडिशियल फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट होना ज्यादा जरूरी है, डायरेक्ट नहीं भी होगा चलेगा। तो ये एक चीज यहां पे इंपॉर्टेंट हो जाती है। दूसरी है इंटर्नशिप फोकस विद जुडिशियल सिस्टम सच एज दी जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट। तो ये एक फोकस इंटर्नशिप जिसको मैं बोलूंगा डायरेक्ट, बाकी इनडायरेक्ट वाली तो शायद बच्चे दूसरे एनएलयूज में भी करते हैं, बट यहां पे जो एक इंपॉर्टेंट पार्ट बन के आता है दैट इज फोकस विद जुडिशियल सिस्टम में, जहां पे जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स भी इन्वॉल्व रहेंगे या जजेस ऑफ डिस्ट्रिक्ट एंड अदर स्पेशलाइज्ड कोर्ट्स भी रहेंगे। अब ये जो फर्स्ट वाली इंटर्नशिप थी जिसको मैं इनडायरेक्ट इंटर्नशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर अपन बात करते हैं, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूं ये जाकि आप लोग समझ जाओ। इनडायरेक्ट जिसमें एजेंसीज कौन कौन सी है भाई, देखो जहां पे डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट जुडिशियल में नहीं है, कौन से, पुलिस अथॉरिटी, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज, पुलिस डिपार्टमेंट, जुवेनाइल, अडल्ट करेक्शनल एजेंसीज, ये सारी जो एजेंसीज हैं ये इनडायरेक्टली जुडिशियल मैकेनिज्म में इन्वॉल्व रहती हैं। तो ये मैंडेटरी है जो आपको करना बहुत जरूरी है। अब फीस स्ट्रक्चर है जो सबसे मेजर हमारे लिए आई पॉइंट बन जाता है कि सर पैसा कितना लगेगा। थोड़ा सा अगर देखा जाए बाकी लॉ कॉलेजेस के कंपैरिजन में तो थोड़ा सा ज्यादा है, बट कोर्स भी तो कितना, मैं बोलूंगा कि हमारे लिए कितना हैवी कोर्स है। तो यस फी स्ट्रक्चर थोड़ा सा एज कंपेयर्ड अगर बोलूंगा, बट ये गलत नहीं है, ये एक डिसेंट अमाउंट है अगर आप जाना चाहोगे इसके लिए। बट ये जो फी स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिख रहा है इसके रिवीजन के भी चांसेस हो सकते हैं। तो अगर हम आज ये वीडियो देख रहे हैं, हो सकता है नोटिफिकेशन के बाद या आप एडमिशन करने जाओ, जो कि अभी प्रोसेस लंबा है, डेट्स में आपको एंड में बताऊंगा, तो जरूर ये वीडियो को अंत तक देखना ही है, आपको इंपॉर्टेंट है। तो ये रिवाइज भी हो सकता है फी स्ट्रक्चर। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो आ रहा है हमारा एडमिशन प्रोसीजर। तो इनने ना एडमिशन प्रोसीजर को 2 स्टेजेस में डिवाइड कर दिया है, जो कि आपको क्लियरली दिख रहा है, स्टेज 1 एंड स्टेज 2। स्टेज 1 में आपको अपनी पूरी एप्लीकेशन सबमिट करनी पड़ेगी, आपको ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ेगा। ये लिंक यहाँ पे दिया हुआ है ऑलरेडी नोटिफिकेशन में, बट ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा, वरी नॉट। और डॉक्यूमेंट्स आपको देने, पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, क्लैट का स्कोर कार्ड, कास्ट सर्टिफिकेट, ये सिर्फ महाराष्ट्र के बच्चों के लिए है, कास्ट वैलिडिटी सर्टिफिकेट। तो अक्सर एक होता है जैसे आपके पास ईडब्ल्यूएस का अगर सर्टिफिकेट अगर रहता है या पीडब्ल्यूडी का अगर सर्टिफिकेट रहता है, तो ये कहीं ना कहीं एक्सपायर हो जाते हैं, तो आपको एक
वैलिडिटी वाला लेना जरूरी होता है। क्रीमी लेयर अगर एप्लीकेबल है, और ईडब्ल्यूएस यहाँ पे सर्टिफिकेट जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया था। तो कास्ट के सर्टिफिकेट्स आ जाते हैं, आप कौन से कास्ट को बिलोंग करते हो, एंड देन उन कैंडिडेट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है। बाकी जनरल अगर देखा जाए तो पासपोर्ट साइज और क्लैट का 2023 का स्कोर कार्ड इंपॉर्टेंट है। ये तो हो गया फर्स्ट, ये तो भैया हम एप्लीकेशन सबमिट कर रहे हैं, इसमें कुछ ज्यादा रॉकेट साइंस नहीं था। अब आता है टू, दैट इज स्क्रीनिंग एंड शॉर्टलिस्टिंग। सबसे पहले हमारी क्लैट 2023 की रैंक। अब सर रैंक कितनी, देखो अगर मैं पिछले 2 साल के बेसिस पे बोलूं, और एक एक सजेस्टिव है, अगर आपकी रैंक 7,000 से 10,000 के बीच में अगर रेंज कर रही है जनरल में, तो गाइस आई थिंक कि आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अगेन, जिसमें मैंने बोला था, अगर आप जुडिशरी में जाने का प्लान है, एंड आप सच में मतलब देखो, जुडिशरी में जाने का प्लान जरूर ये बात बोली जाती कि अभी से है, हमारा मन है जाना है, बट जब हम नेशनल लॉ कॉलेजेस में या फिर हम कोई दूसरे लॉ कॉलेज में भी अगर जाते हैं, तो वहां जाके में भी प्लान चेंज होते हैं। मतलब आप कोई गवर्नमेंट जॉब में सेबी डिपार्टमेंट में जाने का एम कर लेते हो, या फिर आप लिटिगेशन में जाना चाहते हो, कॉर्पोरेट में जाने का एम कर लेते हो, या फिर प्रैक्टिस का, ये बाद में चेंज हो जाता है। बट एज फार एज ये जो लीगल पूरा जो जो हमारा जुडिशियल सिस्टम है, सारा खेल आता है हमारे लॉ के नॉलेज का। और यहां से जितना नॉलेज मिलेगा, क्योंकि देखो इंटर्नशिप कंपलसरी, और इतने बड़े बड़े हस्तियों के साथ आप हाई कोर्ट के जजेस और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के जजेस एंड सबॉर्डिनेट कोर्ट्स के जजेस के साथ जब आप वहां पे जाके अपने नॉलेज लोगे, उनसे उनके साथ में अपनी अप्रेंटाइनशिप करोगे, तो गाइस डेफिनेटली आपका नॉलेज बाकियों से अपग्रेडेड रहेगा। तो क्लैट रैंक यहाँ पे मैंने सजेस्टिव दिया गया है, दिस इज नॉट अ फाइनल, इट माइट वेरी विद द एक्चुअल जो बच्चा सिलेक्ट होगा। तो यहाँ पे जितने भी टोटल एप्लीकेशंस मिलेंगी, इसमें से 300 बच्चों को सिलेक्ट किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ सम रेशो, जो उन्होंने 1:5 की कैटेगरी वाइज रेशो दिया है, बट 300 बच्चों की शॉर्टलिस्टिंग करी जाएगी। देन इन 300 बच्चों का ग्रुप डिस्कशन होगा। अब ये जो ग्रुप डिस्कशन है, ये होता है ऑनलाइन। तो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट विल बी इनवाइटेड फॉर जीडी, एंड बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्रुप डिस्कशन 120 बच्चों की शॉर्टलिस्टिंग होगी, क्योंकि अंत में देखो कितना सीट इनटेक है, 60, तो इसलिए इनने रेशो भी उस हिसाब से फिक्स किया हुआ है। तो 120 बच्चे जाएंगे फिर साइकोमेट्रिक एंड पर्सनल इंटरव्यू टेस्ट ले। तो देखो स्टेज 2 में क्या हुआ, पहले तो रैंक से शॉर्टलिस्टिंग होगी। अब रैंक तो एक्चुअल शॉर्टलिस्टिंग पे पता चलेगा इस साल का कट ऑफ, बट अगर इतने बीच में रेंज कर रहे हो तो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई फॉर इट। देन जीडी आपका होगा। ग्रुप डिस्कशन में मेनली पैनल बना दिए जाते हैं, वहां पे ऑलरेडी जो कॉलेज की अथॉरिटी होते हैं, जो एग्जामिनेशन सेल वाले लोग जो होते हैं, और एडमिशन सेल वाले लोग जो होते हैं, वो वहां का पार्टिसिपेंट बनते हैं, एंड देन दे थ्रू अप सर्टेन टॉपिक जो जो लास्ट ईयर में अगर देखा गया था, चाइल्ड लेबर या इंटरनेट हमारे लिए पर्सनल लाइफ से कुछ चीजें हटा रहा है क्या, या इंटरनेट मतलब अगर स्पेसिफिकली बोलूं, इंटरनेट इन इंडिया टेकिंग पर्सनल रिलेशनशिप्स, या चाइल्ड लेबर या विमेन एम्पावरमेंट से रिलेटेड जेनरिक टॉपिक्स होते हैं। आप लोग ऑलरेडी न्यूज़पेपर पढ़ रहे होते हो, तो यू गाइज हैव कंटेंट, बट यस इसका एक जो ग्रुप डिस्कशन का मैं आपको प्रोसेस बता दूं, जहां पे शायद 12 बच्चों का एक पैनल बनता है, जहां पे टॉपिक थ्रो किया जाता है, कुछ बच्चे फेवर में बोलते हैं, कुछ उसके अगेंस्ट में बोलते हैं। व्हाट इज इंपॉर्टेंट कि कौन सा बच्चा उसको स्टैंड लेके इनिशियली स्टार्ट करता है, भले आप उसके फेवर में बोलो या अगेंस्ट में बोलो, एंड थ्रू आउट उसका नॉलेज जो कंटेंट का रहता है वो कैसा रहता है, एंड एंड में उसको कंक्लूजन पार्ट पे ये सारी चीजें देखी जाती, फिर आप शॉर्टलिस्ट होते हो, एंड देन यू गो फॉर, तो रैंक के बेसिस पे हुए, फिर आपका जीडी हुआ, साइकोमेट्रिक टेस्ट और पर्सनल इंटरव्यू। अब साइकोमेट्रिक टेस्ट एक जनरल टेस्ट ही होता है, जिसमें कुछ क्वेश्चंस आपको दिए जाते हैं, और आपके पर्सनालिटी का टेस्ट किया जाता है कि भाई ये जो एक पर्सनालिटी है जिसका हम टेस्ट ले रहे हैं, ये जज किया जा रहा है आपको, ये फ्यूचर में जाके हमारे जुडिशियल मैकेनिज्म का पार्ट बन सकता है या बन सकती है कि नहीं, इसीलिए आपका साइकोमेट्रिक टेस्ट लिया जाता है। एंड देन पर्सनल इंटरव्यू लिया जाता है, जहां पे थोड़ा सा आपका लीगल नॉलेज टेस्ट किया जाता है। यहाँ पे देखो 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 भैया, इंटरव्यूड बाय द सिलेक्शन पैनल इंक्लूडिंग, मैंने स्टार्टिंग में बोला था, ऑनरेबल जजेस ऑफ हाई कोर्ट रहते हैं, एकेडमिशियंस, साइकोलॉजिस्ट वगैरह भी रहते हैं। तो ये सारी चीजें स्टडी करते हैं वहां पे, आप बिल्कुल प्रोफेशनली जाओ, अपने आप को प्रेजेंट करो। बट इसमें ये चीज क्या होती है, ये इन पर्सन ही होता है। मतलब सर हमारा जो जीडी होता है वो तो ऑनलाइन हो जाता है, हमारा साइकोमेट्रिक टेस्ट भी ऑनलाइन हो जाता है, पर पर्सनल इंटरव्यू जो होता है ये इन पर्सन होता है। मतलब आपको जाना पड़ता है, आपकी प्रेजेंटेशन वगैरह वहां पे देखी जाती है, किस तरीके से आपकी अपियरेंस है, और आप कितना
कंटेंट पे होल्ड करते हो, कितनी आपने पढ़ाई की हुई है, कितना नॉलेज है आपका लॉ को लेके, उन सारी चीजों का जज किया जाता है। सो दैट इज व्हाट द स्टेज 2। ये सब शॉर्टलिस्टिंग होने के बाद आपकी एप्लीकेशन फीस जो है पता चलती है, दैट इज 1500 फॉर अनरिजर्व कैंडिडेट जिनकी 23 सीट्स थी, एंड 1000 फॉर द रिजर्व कैंडिडेट्स। नाउ कम्स द इंपॉर्टेंट एंड द लास्ट पार्ट, दैट इज द इंपॉर्टेंट डेट्स। तो गाइस एडमिशन का नोटिफिकेशन अभी ही इस महीने की 1 तारीख को आ गया था। एप्लीकेशन लाइन ओपन होगी, जो मैंने बोला था 1-1.5 हफ्ते पहले ओपन हो चुकी है, बट एप्लीकेशन जो एंड होने वाली है पूरे मार्च तक ओपन रहने वाले। तो ये डेट्स अभी तक तो यही डेट है, कोई भी इसमें चेंजेस नहीं हुआ। तो फर्स्ट शॉर्टलिस्टेड कैटेगरी वाइज जो क्लैट रैंक पे होगा वो 12 अप्रैल को होगा, देन जीडी होगा 18-19 को, देन सेकंड शॉर्टलिस्ट जीडी का पता चलेगा, देन साइकोमेट्रिक्स टेस्ट 29 अप्रैल को होगा, एंड देन पर्सनल इंटरव्यू की अलग अलग 2 डेट्स दी, अगेन व्हिच दे आर सेइंग इज टेंटेटिव, एंड देन रिजल्ट जो आएगा रैंक लिस्ट का वो आ जाएगा हमारा 10th मई 2023 को। तो गाइस अभी ये लंबा प्रोसेस है, अप्लाई करना है, जो अगर आप उसमें फॉल करते हो तो अगेन गो थ्रू दी सब्जेक्ट्स, मीट योर मेंटर्स, टॉक टू द फैकल्टीज, आप जिस भी इंस्टीट्यूट का पार्ट हो, कि दिस इज व्हाट वाज माय एम इन गेटिंग इनटू क्लैट, और मैं क्यों लॉ फील्ड में आना चाहता था। ये सारे डिस्कशंस करने के बाद ही आई वुड सजेस्ट कि आप इसके लिए अप्लाई करो, क्योंकि एक अच्छा कोर्स है। थोड़ा सा फीस अगर देखा जाए बाकी लॉ कॉलेजेस के कंपैरिजन में थोड़ा ज्यादा लग रहा है बच्चों को, बट it's a good course to go for the kids जो जुडिशरी में जाने का प्लान ऑलरेडी कर चुके हैं। सो यहाँ पे ऑलरेडी नोट दिया गया है कि ग्रुप डिस्कशन और साइकोमेट्रिक टेस्ट ऑनलाइन होते हैं, एंड इन इंटरव्यू फिजिकल इन पर्सन होगा until and unless there is some other situation which takes place। ठीक है, तो मोड ऑफ कंडक्ट ऑफ दैट इज व्हाट दे हैव बीन सेइंग कि हम लोग अपनी वेबसाइट पे इंटीमेट करते रहेंगे। एंड अंत में अगर आप लोग को फिर भी इस वीडियो को देखने के बाद कोई भी ऐसा डाउट होता है गाइस, तो आप लोग बिल्कुल ईमेल कर सकते हो admission_jus@nlu_nagpur.ac.in, एंड यहाँ पे इनका कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया गया है। ये नोटिफिकेशन आप लोग को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मैं वापस से बता रहा हूँ। और गाइस इतना ही इस वीडियो में आप लोग के लिए नोटिफिकेशन था, यही एक क्लैट 2023 के एस्पिरेंट्स के लिए अपडेट था। पहले भी बता चुका हूँ, फिर भी अंत में बोल रहा हूँ, ये जुडिशरी का एंट्रेंस एग्जाम ऐसा नहीं है, जो उसका ऑलरेडी एग्जाम्स होते हैं, प्री मेंस वगैरह जो भी इंटरव्यू वगैरह उनके जो भी प्रोसेस है, दैट इज गोइंग टू टेक प्लेस। बट अगर आप अपनी प्रिपरेशन कॉलेज से ही करना चाहते हो, सो इट्स अ मस्ट गो कोर्स फॉर यू गाइस। एंड आई होप आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा। एंड गाइस हमेशा की तरह आप लोग प्लीज ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करें। ये अभी बच्चों के बीच में बहुत बड़ा सवाल है, सर हमें मैसेज आ रहा है, हमें इसका क्या करना चाहिए। सो गाइस ये उसका जवाब है, जैसा आप लोग के साथ प्रॉमिस किया था, और बहुत सारे बच्चों ने हमसे बोला भी कि सर इस पे एक वीडियो बनना चाहिए। सो गाइस आप लोग की बात हम हमेशा सुनते हैं, तो इस पे वीडियो बनाएं। एंड अगेन इस वीडियो में अगर कोई भी आपको चीज लग रही है कि सर ये वाली चीज के बारे में हमें फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए, बता दीजिए, प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा। आई विल बी देयर टू आंसर। एंड थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर एंड विश यू ऑल द बेस्ट। घबराना नहीं, लीगल एज हमेशा आप लोग के साथ है।